जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन। ये संस्था हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है और जो बैंकों के अंदर हमारे जो पूर्व सैनिक जो कार्यरत हैं उनके अधिकारों के लिए और उनके राइट्स के लिए और उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। अभी हमारी संस्था ने एक प्रोजेक्ट वीरवानी शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत हम जो हमारा फर्स्ट फेज़ था उसके अंदर हम दिल्ली के अंदर जो हमारे जो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, उनसे हम लोग मिले थे और उनको हमने अपना एक मेमोरेंडम दिया था जिसके तहत जो हमारी जो आज की डेट में जो समस्याएं हमारे सैनिक भाई जो फेस कर रहे हैं या जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो हमने उनको प्रस्तुत किया और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स सभी एमपीज़ की तरफ से मिला है और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि वो हमारे इशूज़ को पार्लियामेंट के थ्रू या जो उचित प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू वो उठाएंगे। अभी 1 अप्रैल 2026 से हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया है वीरवानी पार्ट 2, वो हमारे एक पूर्व सैनिक हैं रामराजू, जो भारतीय सेना के अंदर 16 साल की नौकरी करने के बाद में अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में कार्यरत है। तो वो हमारे झंडे को लेके कल बेंगलोर विधानसभा से वहाँ से अपनी मैराथन स्टार्ट करेंगे और अपनी इस जर्नी को वो 5 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में फिनिश करेंगे। इस जर्नी को उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो हर रोज़ एक टोटल डिस्टेंस है इसकी 555 किलोमीटर और वो रोज़ डेली बेसिस के हिसाब से 111 किलोमीटर रोज़ दौड़ेंगे और अपनी इस जर्नी को वो 5 अप्रैल 2026 को हैदराबाद के अंदर वो अपनी फिनिश करेंगे। और वो उनका जो संदेश है, जो ये संदेश देना चाहते हैं हम सभी देशवासियों को, पूर्व सैनिकों को, सरकार को, कि जो हमारे इश्यूज़ हैं मैं उनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि सबसे पहला इशू है कि जो हमारे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, हमारे जो फौजी भाई हैं 20 साल की नौकरी करने के बाद में घर से दूर रहे हैं, समाज से दूर रहे हैं, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, ताकि वो अपने परिवार के साथ जुड़ सकें और उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। दूसरा इशू है कि हमारी जो थल सेना से जो बहुत सारे लोग जो रिटायर होकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन है उनको इंटरनल प्रमोशन ना मिलने के कारण या जो सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट है उसके तहत मीन्स जो हमारी फोर्सेस शुड बी यंग के तहत वो एक रिटायरमेंट उनको दिया जाता है और यहाँ आने के बाद में आज से पहले जो उनका सोर्स ऑफ जो ये एम्प्लॉयमेंट था दैट वाज आर्म्ड गार्ड इन पब्लिक सेक्टर बैंक। लेकिन आज की डेट में पिछले कुछ सालों से जो बैंकों ने आर्म्ड गार्ड का रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है और इसका जो रिक्वायरमेंट है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके बारे में ध्यान दे और जो हमारे आर्म्ड गार्ड का जो रिक्रूटमेंट है दोबारा से शुरू करें। तीसरा पॉइंट है कि अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर जो हमने एनालिसिस किया है, हमारे जो फौजी भाई हैं उनके साथ में असल्ट केसेस हुए हैं और उसमें उनके साथ में मारपीट, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा और इस टाइप के जो केसेस हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कोई विधेयक लेके आए, कोई कानून बनाए ताकि हम लोगों को एक प्रोटेक्शन मिले। चौथा पॉइंट ये है कि जो IITs है, IITs के अंदर हमारे बच्चों को रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर भी हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिले। लास्ट पॉइंट जो एक मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये है कि देशभक्ति हम लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और हम इस भावना को, हम अपने इस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, देशभक्ति का जो पाठ है उनको पढ़ाना चाहते हैं। यही हमारे इस मैराथन का, हमारी वीरवानी का उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच। उतरी
पर जज्बा वही, भारत माँ की धड़कन यही, खामोश नहीं अब वीर कहानी, अब गूंजेगी हर एक जुबानी। वीरवानी 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 वीरवानी, वीरों की आवाज, सच की पुकार, देश का साथ।